इस भ्रष्टाचार के कारण तमिल भी परेशान है, तेलुगु भी परेशान है, गुजराती भी परेशान है, बंगाली भी परेशान है, बिहारी भी परेशान है और उत्तर प्रदेश के भी लोग परेशान हैं। लेकिन इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। और जबकि भ्रष्टाचार में गारंटी के साथ कहता हूं 90% भ्रष्टाचार साल भर के अंदर खत्म हो सकता है। ये 90% घूसखोरी, कमीशनखोरी, दलाली, कटमनी, तोलाबाजी साल भर के अंदर खत्म हो सकती है। 90% साइबर फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट साल भर के अंदर खत्म हो सकता है। 90% ड्रग स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग साल भर के अंदर खत्म हो जाएगी। फर्जी केस बंद हो जाएंगे, गारंटी के साथ कहता हूं। ये जो फर्जी शिकायत होती है, फर्जी एफआईआर होती है, फर्जी जांच होती है, ये सब बंद हो जाएगा। फर्जी गवाही बंद हो जाएगी। लेखपाल पटवारी पैसा मांगना तो छोड़िए, देने पे भी नहीं लेंगे। ऐसा सिस्टम बन सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार कोई लाइलाज समस्या नहीं है। बस भयबिन होए न प्रीत वाला सिद्धांत लागू करना पड़ेगा, सठे साठम समाचारे सिद्धांत लागू करना पड़ेगा। अगर चीन में भ्रष्टाचारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने का कानून है तो भारत में क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर चीन में भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून है तो भारत में क्यों नहीं बनना चाहिए? अगर चीन में भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने का प्रावधान है तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? अगर सिंगापुर में भ्रष्टाचारियों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट का कानून है तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? सिंगापुर में ड्रग स्मगलर्स को फांसी देने का कानून है तो भारत में क्यों नहीं होना चाहिए? ऑस्ट्रेलिया ने साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ खतरनाक कानून बनाया, कठोर कानून बनाया, तो भारत में क्यों नहीं बन रहा है? भारत की समस्या लाइलाज नहीं है, लेकिन ये केवल बतौलेबाजी से ठीक नहीं होगी। इसके लिए सिस्टम बदलना पड़ेगा, कानून बदलना पड़ेगा। क्यों नहीं हम भारत में एक यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू कर रहे हैं और पुलिस चार्टर लागू कर रहे हैं? क्यों नहीं हम सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था को बदलने के लिए एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड और यूनिफॉर्म जुडिशियल चार्टर लागू कर रहे हैं? क्यों नहीं भारत की हम सड़ी हुई अंग्रेजों की प्रशासनिक व्यवस्था को बदलने के लिए यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू कर रहे हैं? क्यों हम फर्जी शिकायत, फर्जी गवाही, फर्जी मुकदमा, फर्जी जांच, इसको खत्म करने के लिए एक हम सिटीजन चार्टर लागू करते हैं? भैया देखो, जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाएगा या बनवाएगा या जो फर्जी गवाही करेगा, जो फर्जी शिकायत करेगा, उसकी सिटीजनशिप खत्म कर देंगे, बंद हो जाएगा, आराम से बंद हो जाएगा। लोग आखिर आत्महत्या कर रहे हैं ना, और एक दो नहीं, अगर आप टोटल आत्महत्या देखिए परेशान होके तो ये संख्या लाखों में जाएगी। हर साल लाखों लोग भारत में इस घटिया कानूनों के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। किसी की जमीन पे कब्जा हो रही है, उसको 40 साल तारीख पे तारीख मिल रही है, उससे परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है। किसी के सूदखोर से परेशान होकर आत्महत्या कर रहा है, अलग अलग तरीके से। लेकिन उसके पीछे कारण क्या है? हमारा कानून घटिया है, हमारी न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, हमारी प्रशासनिक व्यवस्था सड़ चुकी है, हमारी पुलिस व्यवस्था अंग्रेजों वाली चल रही है, 1861 वाली, आज भी वही कानून चल रहा है। तो कानून बदलना पड़ेगा। जब तक भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित नहीं करेंगे, तब तक भ्रष्टाचार नहीं रुकेगा। और उसके लिए जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को बदला जाए और भ्रष्टाचार को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित कर दिया जाए। भ्रष्टाचार खत्म करना है, अनलॉफुल एक्टिविटी